हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण ने काफी देर तक मीरा से फोन पर बात की। शिविका बगल में लेटी काव्या के सिर और कंधे पर हाथ रखे बार बार उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र बीच बीच में करण पर भी जाती और वो उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। आधे घंटे से ज्यादा हो चुके थे और करण अभी भी कॉल डिस्कनेक्ट करने के मूड में नहीं लग रहा था। शिविका ने मन ही मन सोचा, ऐसी क्या बात कर रहा है इतनी देर से, इसका ध्यान तो इधर से हट ही गया है। वो करण की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी, लेकिन उसका ध्यान काव्या पर भी था। काव्या नींद में थोड़ी सी हिली तो शिविका ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरकर उसे फिर से सुला दिया। कुछ देर बाद करण आया और घड़ी देखते हुए बोला, अच्छा, अगर कोई काम बाकी नहीं है तो फिर मैं निकलूं क्या? शिविका ने लापरवाही से पूछा। हाँ, काम तो नहीं है फिलहाल, बाकी काम कल कर लेंगे। लेकिन ये बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कहाँ जाओगे? घर जाने का तो शायद तुम्हारा मन नहीं होता ना? करण ने मायूसी से चेहरा लटकाते हुए जवाब दिया, लाइफ में बहुत सी चीजें हमें बेमन की करनी पड़ती हैं और जरूरी नहीं है कि सब हमारे हिसाब से हों। उसे इतना मायूस देखकर शिविका ने जानबूझकर बात का विषय बदलते हुए कहा, अरे तुम हमेशा ही इतना सीरियस होकर ज्ञान देने लगते हो। मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि आखिर कैसा कॉल था जो तुम्हें इतना अर्जेंट यहाँ से निकलना पड़ रहा है, और वैसे भी घर तो शायद नहीं जा रहे तुम? करण ने कहा, हाँ, घर नहीं जा रहा अभी। मीरा का फोन आया था, उसे थोड़ा काम है, शॉपिंग करनी है और वो अकेले नहीं जा रही, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। उसके साथ चल जाऊंगा तो थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, बाकी सारी चीजों से ध्यान हट जाएगा। करण ने अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा का जिक्र किया तो शिविका को ना चाहते हुए भी थोड़ी जलन हुई, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुमने कभी मेरे बारे में बताया तो था, मुझे उससे मिलवाना। करण ने शिविका के रिएक्शन को नहीं समझा। वो खुश होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उसका ऑफिस हमारे ऑफिस के पास ही है। अगर तुम चाहोगी तो मैं उसे बुलाकर तुमसे मिलवा सकता हूँ। ऑफिस में मिलने की बात सुनकर शिविका ने तुरंत मना कर दिया, अरे नहीं, ऑफिस में नहीं, कोई ऑफिशियल मीटिंग या फैमिली गैदरिंग जैसा कुछ। करण ने कहा, अच्छा ठीक है, आज मैं उससे मिलूंगा तो इस बारे में बात करूंगा। वैसे भी जब मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता हूँ तो वो भी तुमसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है, लेकिन उसने अब तक खुद नहीं बोला, लेकिन अब तुमने बोला है तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगी। उसे पता नहीं सच में उसे शिविका की जलन दिखाई नहीं दे रही थी या वो जानबूझकर अनजान बन रहा था। शिविका ने मजाक में हंसते हुए कहा, अच्छा लेकिन ऐसा क्यों, मेरी फैन है क्या वो? करण ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्या तुम्हारी फैन मतलब? शिविका ने कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ और तुम जा सकते हो, बाकी हम कल बात करते हैं। इतना बोलते हुए शिविका पीछे हटी। करण ने उसे थोड़ा परेशान करने का सोचा। वो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। शिविका अपनी जगह पर बैठी रही, लेकिन उसने नजर उठाकर करण की ओर देखा। करण मजाक में उसे परेशान करते हुए उसके नजदीक आ रहा था, लेकिन उसकी नजदीकी की वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शिविका का तो पहले ही बुरा हाल था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के एकदम नजदीक होने से पहले ही दरवाजे से आहट हुई। वो आवाज सुनकर दोनों ने नजर घुमाई। एक लड़की वहां खड़ी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कैसी हो दी आप दोनों? सॉरी, मुझे शायद पूछकर आना चाहिए था, मैं गलत टाइम पर आ गई। आई एम रियली सॉरी दी, मैं बाद में आती हूँ। ये सुनकर करण जल्दी से शिविका से दूर हुआ। दोनों ने एक साथ कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम? उनकी बात सुनकर वो लड़की रुक गई। शिविका सीधी बैठ गई, जबकि करण उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। वो लड़की हर्षिता थी। उसे इन सब के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे काफी कुछ समझ आ रहा था। तभी करण ने शिविका की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में पूछा, अच्छा तो अब मैं जाऊं ना? शिविका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। करण चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। हर्षिता उसे जाती हुई देखती रही। उसके जाने के बाद उसने शिविका से पूछा तो शिविका ने नजरें चुरा लीं। हर्षिता ने जो कुछ भी पूछा शिविका ने टाल दिया। हर्षिता को जिस बात का शक था वो अब यकीन में बदलने लगा। शिविका ने सिर्फ इतना बताया कि करण उसका असिस्टेंट है और वो ऑफिस नहीं जा पाया था, इसलिए काम के लिए घर आया था। लेकिन हर्षिता ने जो कुछ देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था। करण भी बेबसी से सिर हिलाता हुआ बंगले से बाहर निकला और बढ़ी हुई धड़कनों की वजह से उसने सीने पर हाथ रखा। आज जो कुछ हुआ, शिविका से जो बातें हुई, वो सब सोचने लगा, और फिर वो आखिरी पल भी।
तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो पता चला कि मीरा उसका इंतज़ार कर रही है। वो तुरंत टैक्सी करके वहाँ से चला गया। आज दिन सुबह शिविका के पैर का दर्द पिछले दिन से भी ज्यादा बढ़ गया था। वो चलना फिरना तो दूर, आराम से बैठ भी नहीं पा रही थी। सुबह ही ऋषभ ने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। शिविका के पिता भी परेशान थे, लेकिन व्हील चेयर पर होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। उनकी केयर टेकर उन्हें शिविका के बारे में जानकारी दे रही थी। उनकी बेटी के पैर को लेकर वे बहुत परेशान थे। उन्होंने स्पेशलिस्ट को फ़ोन करने के लिए कहा। शिविका का चेकअप हुआ, जिसमें पता चला कि उसके पैर में हल्का फ्रैक्चर है, जो गिरने और बाद में जोर पड़ने की वजह से हुआ है। ये सब पता चलते ही शिविका मायूस हो गई और नीचे देखते हुए बोली, अरे लेकिन अब इतने दिनों तक क्या करूंगी मैं, और ये ठीक होने में शायद 15 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। तब तक हर्षिता ने जवाब दिया, अब तक और कुछ नहीं कर सकती दीदी, आप चुपचाप घर पर ही बैठिए। ऋषभ बोला, हाँ पहली बार ये लड़की कुछ सही बोल रही है दी, तुम यहीं रुको और मैं जैसे कल ऑफिस गया था मैं आज भी चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कहो तो 4 बॉडीगार्ड्स लगवा दूं जो आपको उठाकर इधर उधर रखेंगे। ऋषभ की बात सुनकर शिविका ने हल्के से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, क्या कुछ भी बोलता है तू ऋषभ, इतना एम्बेलिशिंग लगेगा, और इतना भी इधर उधर आने जाने का शौक नहीं है मुझे कि जीते जी ही 4 लोगों के कंधे पर सवार हो जाऊं। ऋषभ बोला, आई एम सॉरी डी, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन इसे आप एक सजेशन की तरह भी ले सकते हो, बट अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं हेल्प तो कर रहा हूँ अपने लेवल पर। शिविका ने पूछा, हाँ ठीक है, लेकिन एक काम करो, डॉक्टर से बोलो अगर वो प्लास्टर बांध देते हैं तो फिर क्या मैं एक पैर पर नहीं चल सकती, किसी चीज या किसी इंसान का सहारा लेकर? हर्षिता ने कहा, नहीं, लेकिन ये सब करने की भला जरूरत क्या है? आपको चुपचाप कुछ दिनों के लिए एक जगह पर बैठी नहीं रह सकती, या फिर आप चाहती हैं कि आपकी चोट और बिगड़ जाए, फिर 15 दिन की बजाय महीनों आपको यहीं रुकना पड़ जाए? दरवाजे से अंदर आती हुई काव्या ने उनकी बातें सुन ली और मासूमियत से पूछा, किस बारे में बात हो रही है? क्या सच में मम्मा के पैर ठीक नहीं होंगे और वो मुझे गोद में नहीं ले पाएगी? किसी को भी काव्या के वहां होने की उम्मीद नहीं थी। उसका सवाल सुनकर सभी हैरान रह गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें, लेकिन उसके पीछे से अंदर आते हुए करण ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर तुम्हें गोद में लेकर वो दौड़ भी पाएगी पहले की तरह। करण अपने टाइम से पहले ही आ गया था। उसकी आवाज सुनकर शिविका के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट आ गई, जो ऋषभ और हर्षिता दोनों ने नोटिस की। काव्या भागते हुए उसके गले लग गई। करण ने मुस्कुराते हुए काव्या को गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे के अंदर आ गया। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण और शिविता ने काव्या के साथ अच्छा समय बिताया। ऋषभ और हर्षिता अपने काम के लिए चले गए थे। ऋषभ का आज ऑफिस जाने का मन नहीं था। कुछ देर बाद शिविका ने ज्योति को बुलाकर काव्या को उसके कमरे में सुलाने को कहा, क्योंकि काव्या को नींद आ रही थी। काव्या के जाने के बाद शिविका ने करण के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, ओह गॉड, मेरा सर दर्द हो रहा है, कितना थका देने वाला है ये सब। करण, तुम्हें पता है कितने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिनों तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं तो घर पर ही नहीं रहती। अब मुझे बहुत उलझन हो रही है यहाँ पर बैठे बैठे। उसे परेशान देख करण ने नोटिस किया। उसने लैपटॉप अपनी ओर घुमाते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं ये पूरा कर लूंगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तभी तुम्हें परेशान करूंगा। शिविका ने मुंह बनाकर कहा, अरे कितना आराम करूं मैं, कल सुबह से आराम ही तो कर रही हूँ। कोई मुझे हिलने तक नहीं देता यहाँ से। पता नहीं क्यों, पैर में ही चोट लगनी थी, कहीं और लग जाती, कम से कम चलने फिरने में तो ठीक रहता। शिविका की शिकायत सुनकर करण ने बेबसी से सिर हिलाया। कुछ देर वो चुपचाप काम में लगा रहा। काम खत्म होने पर उसने लैपटॉप बंद किया और शिविका की ओर देखा, जो मुंह बनाकर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रही थी। करण ने धीरे से पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? शिविका ने तुरंत जवाब दिया, कहीं भी, बस घर से बाहर निकलना है मुझे, नहीं तो पागल हो जाऊंगी मैं यहाँ पर अपने ही कमरे की दीवारें देखते देखते। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कैसे लेकर जाओगे मुझे? करण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे ही जैसे वॉशरूम लेकर गया था कल, याद है ना? ये बात सुनकर शिविका ने कल के घटनाक्रम के बारे में सोचा। याद आते ही शर्म से उसके गाल लाल हो गए
और उसने करण की आंखों में नहीं देखा। उसे ब्लश करते देख करण ने पूछा, अरे क्या हुआ, अब कुछ बोलो भी, याद है भी या नहीं? वैसे ना भी याद हो तो अभी मैं फिर से याद दिला दूंगा। चलो, लेकिन उससे पहले बताओ कि जाना कहाँ है तुम्हें? खुद को दोबारा से उसकी गोद में सोचकर शिविका थोड़ी घबराई हुई बोली, करण तुम पागल हो गए हो क्या? सच में उस तरह से गोद में उठाकर मुझे घर से बाहर ले जाओगे? बाकी सबने देखा तो? नहीं, अभी वैसे भी हमारी सगाई पब्लिक नहीं है, सब क्या सोचेंगे? बॉस का अपने असिस्टेंट के साथ? नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं जाना, थोड़ा ठीक हो जाए फिर खुद ही। करण ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, एक तो तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। देखो, मैं तुम्हें पूरे रास्ते तो गोद में नहीं उठा पाऊंगा, आखिर इतनी भी हल्की नहीं हो तुम, इसलिए बस यहाँ से लेकर कार तक ही ले जाऊंगा, बाकी फिर कार में बैठकर चलेंगे जहाँ भी चलना है। लेकिन तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। शिविका थोड़ी शर्माते हुए हंसते हुए बोली, ओ हाँ, कार तक लेकर जाओगे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। उसे हंसते देख करण ने कहा, कम ऑन, मुझे भी इतना कोई शौक नहीं है तुम्हें गोद में उठाकर यहाँ से वहाँ फिरने का। शिविका थोड़ी निराश होते हुए बोली, अच्छी बात है, ऐसे शौक रखने भी नहीं चाहिए। वो करण की बात से थोड़ी दुखी हुई, पर उसने खुद को ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने तय किया कि कहाँ जाएं। तब करण ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें आज अपनी पसंदीदा जगह पर लेकर चलता हूँ, चलोगी? शिविका ने कहा, मैंने कहा ना, घर से बाहर निकलना है बस, तो कहीं भी। और वैसे अगर तुम्हारी पसंदीदा जगह पर जा रहे हो तो फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुला लेना, मैं आज तक उससे मिली नहीं हूँ, इसी बहाने मिलूंगी अगर वो फ्री हो तो। अच्छा देखो, कल ही तुमने इस बारे में बोला था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, मैंने मीरा से तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारे पैर में चोट लगने के बारे में भी, लेकिन उससे तुमसे मिलना भी है ये बताना मैं भूल गया। अब देखो, वो अगर काम पर होगी तो शायद ना आ पाए। ठीक है, रास्ते में कॉल करके पूछ लेना, नहीं तो हम दोनों ही चले जाएंगे वहाँ। हाँ ठीक है। करण ने इतना कहा और फिर शिविका की तैयार होने में मदद की। जब दोनों तैयार हुए तो करण शिविका को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर लाया। शिविका मुस्कुरा रही थी। उसने एक हाथ से करण की शर्ट का कॉलर पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसके कंधे पर, लेकिन वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। करण उसे उठाए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसकी नजर शिविका पर थी, लेकिन शिविका उसकी ओर नहीं देख रही थी। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसने अपने हाथ ऊपर करते हुए शिविका की पोजीशन ठीक की और सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। शिविका के पिता ने उन्हें इस तरह देखा, लेकिन करण और शिविका दोनों की नजरें उनकी ओर नहीं गईं, क्योंकि वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। करण शिविका को उठाकर घर से बाहर निकल गया। करण ने ड्राइवर को कार पहले से ही तैयार रखने को कहा था, इसलिए ड्राइवर कार के साथ तैयार था। शिविका को करण की गोद में देखकर ड्राइवर ने हैरानी से देखा, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। शिविका को गोद में लिए हुए करण ने कार में हल्का सा झुकते हुए शिविका को बैक सीट पर बिठाया और फिर सीधा होते हुए अपना सर बाहर निकाला, लेकिन तभी उसका चेहरा शिविका के चेहरे के सामने आ गया। उन दोनों की नजरें मिली। शिविका की सांसें रुक सी गईं। करण की भी दिल की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन वो जल्दी से संभल कर सीधा खड़ा हो गया और बाहर आते हुए उस साइड का गेट बंद कर दिया और दूसरी साइड से अंदर आते हुए शिविका के बगल में बैठ गया। उसे पता था कि चोट की वजह से शिविका साइड में सरक नहीं पाएगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में कार वहां से बाहर निकल गई, लेकिन पीछे बैक सीट पर करण और शिविका के बीच की स्थिति थोड़ी अजीब हो गई थी। उन दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। कार में सन्नाटा था। तभी शिविका ने करण को याद दिलाते हुए कहा, अरे करण, क्या सोच रहे हो? अपनी फ्रेंड को तो बुला लो कॉल करके। करण अपना मोबाइल फोन निकालते हुए बोला, अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। देखो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था इस बारे में, और वहाँ पहुंचकर मैं उसे कॉल करता ना तो वो मुझे फोन कॉल पर ही मार डालती। तुम्हें पता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझसे बहुत डर लगता है, लेकिन साथ ही बहुत प्यारी भी है। करण के मुंह से उसके बेस्ट फ्रेंड की तारीफ सुनकर शिविका थोड़ी चिढ़ी हुई बोली, ठीक है बस करो, मैं भी तो बस उससे मिलने ही वाली हूँ, इसलिए मैं उसे देखकर खुद ही तय कर लूंगी कि वो कैसी है। तुम इस तरह से पहले से ही मुझे ज्यादा कुछ मत बताओ और फोन करो पहले उसे। शिविका की बात सुनकर करण ने
ने अपना मोबाइल फोन निकालकर एक नंबर डायल किया और कान के पास लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुआ। कॉल ना मिलने पर करण ने कई बार ट्राई किया। फिर वो मायूस होकर स्क्रीन की ओर देखने लगा। शिविका ने पूछा, क्या हुआ? करण ने मायूसी से कहा, कॉल रिसीव नहीं किया उसने। मेरा शायद कुछ ज्यादा ही बिजी है। वैसे भी वर्किंग आवर्स में शायद उसे कॉल रिसीव करने की परमिशन नहीं होती। शिविका ने सलाह दी, अरे तो एक काम करो, तुम उसे टेक्स्ट कर दो और ये बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं और पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। उससे पूछ लेना, अगर वो समय पर आ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों ही लंच करके वापस आ जाएंगे। करण ने कहा, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल लेकर जा रहा हूँ? शिविका बोली, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, लंच टाइम है ना। वैसे तुम जहाँ भी लेकर चल रहे हो, लेकिन पहले उसे टेक्स्ट कर दो। वो क्या नाम है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का? करण ने खुश होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताते हुए कहा, मीरा। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम दोनों को एक दूसरे के सारे राज पता हैं और वो इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल भी करती है कई बार, और फिर भी वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी पसंद नापसंद और हर चीज़ का। करण का मीरा के बारे में बात करना और उसकी तारीफ करना फिर से शुरू हो गया। शिविका ने गहरी सांस लेते हुए बुरा मुंह बनाया और खिड़की से बाहर देखने लगी, उसकी बातें इग्नोर करते हुए। करण ने देखा कि शिविका खिड़की से बाहर देख रही है तो वो चुप हो गया। उसने आगे कुछ नहीं बोला और अपना मोबाइल फोन निकालकर मीरा को टेक्स्ट करने लगा। कुछ देर बाद शिविका ने देखा कि वे शहर से थोड़ा दूर हाईवे पर आ चुके थे। हाईवे शहर से ज्यादा दूर नहीं था, शहर से जुड़ा हुआ ही था, लेकिन शिविका शायद काम से इस साइड जल्दी नहीं आई थी तो उसे ये माहौल अच्छा लग रहा था। सड़क शहर की सड़कों से ज्यादा खाली थी, ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, कुछ गाड़ियां ही दिख रही थीं। तभी करण ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। शिविका ने देखा तो सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां पर काकेदा ढाबा लिखा हुआ था। वो जगह देखकर शिविका ने करण की ओर देखा और कहा, तुम्हारी पसंदीदा जगह है, आर यू श्योर? तुम मुझे यहाँ पर ही लेकर आना चाहते थे? करण ने जवाब दिया, नहीं, ओरिजिनली तो मैं तुम्हें कहीं और ही लेकर जाना चाहता था, लेकिन तुमने लंच का जिक्र किया तो चलो। सच में यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। एक बार मैं समर के साथ आउट ऑफ द सिटी गया हुआ था और वापसी में हमने यहाँ पर खाना खाया था। शिविका ने ये नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, एक मिनट, ये समर कौन है? उसके सवाल पर करण ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्रमशः